बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए और 2 आपके ज़िम्मे लगाए थे। अब आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है वो क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है वो है 2x + 3y। हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है वो है 3x + 4y <= 12, 2x + y <= 4, 4x - y <= 4 और x > 0, y > 0। बेसिकली ये जो 2 इनइक्वालिटीज गिवन है, हमें 2 कंस्ट्रेंट्स गिवन है, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। यही डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। ये शो कर रहे हैं कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये दोनों कंडीशंस को मिला के पढ़ें तो ये यही कहती हैं कि ये जो क्वाड्रेंट में जो आपका फिजिबल रीजन बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनता है जी। अब हमने इस कंस्ट्रेंट को 1 का नेम दिया, इस कंस्ट्रेंट को 2 का और इस कंस्ट्रेंट को 3 का नेम दे दिया। हम तीनों जो कंस्ट्रेंट्स हैं, तीनों इनइक्वालिटीज हैं, इनकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं जी। 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाए तो 3x + 4y = 12 आ जाएगा। इसको हम L1 लाइन कह लेते हैं। अब इक्वालिटी आ गई, ये एक लाइन बनाएगी। इनइक्वालिटी के लिए ये क्लोज हाफ प्लेन है, इक्वालिटी के लिए जस्ट एक लाइन है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं तो इसको हम L2 लाइन का नेम देते हैं, 2x + y = 4। और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, ये L3 लाइन होगी, इसको हम 4x - y = 4 लिख लेते हैं जी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2-2 पॉइंट चाहिए हर लाइन के लिए जी। सबसे पहले इधर x की जगह पे 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने से 4y = 12 बनेगा, यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये एक पॉइंट मिलेगा 0, 3। अब y 0 पुट करें तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगी, b पॉइंट बनेगा 4, 0। ये 2 पॉइंट आ गए L1 लाइन के लिए। इसी तरह L2 लाइन के लिए हम बात करते हैं। L2 लाइन के लिए आप x की जगह पे 0 पुट करें तो y 4 आएगा, तो इसको c पॉइंट का नेम दे, 0, 4 हो जाएगा। और y की जगह पे 0 पुट करें तो x जो है वो 2 आ जाएगा, तो ये d पॉइंट होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, 2, 0 आ जाएगा। इसी तरह L3 लाइन के लिए हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -4 आएगी, यहाँ से पॉइंट मिलेगा, इसको हम e का नेम देते हैं, जो 0, 4 हो जाएगी। और y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो ये f पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट उसका 1 है और y कोऑर्डिनेट उसका 0 है। हमने ये 6 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, हर 2 पॉइंट से हम एक लाइन बना सकेंगे, ठीक है। अब ये जितनी भी लाइन बनी है, अब इन लाइन के लिए देखते हैं कि ग्राफ किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। पहली लाइन के लिए आप 0, 0 टेस्ट पॉइंट पुट करें फर्स्ट इनइक्वालिटी में, जिसमें पुट करेंगे आएगा 0 <= 12, कंडीशन ट्रू है। तो पहली लाइन के लिए भी आपका जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स द रीजन होगा फ्रॉम द लाइन L1। फिर हम सेकंड इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट 0, 0 पुट करेंगे, 0, 0 पुट करेंगे, ये 0 <= 4 आ जाएगा, जो कि कंडीशन 0 ही होता है 4 से, ये ट्रू है। तो यहाँ पे L2 लाइन के लिए भी ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। इसी तरह थर्ड लाइन के लिए, थर्ड इनइक्वालिटी में हम 0, 0 पुट करते तो 0 <= 4, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो इसमें भी ग्राफ जो है टूवर्ड्स द रीजन होगा फ्रॉम L3 लाइन। जितनी भी लाइंस बन रही हैं उन सब का जो ग्राफ, जो रीजन बन रहा है, क्लोज हाफ प्लेन बन रहा है, वो ओरिजिन की तरफ है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन कोई नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो ग्राफ बन रहे थे वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन रहे थे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपकी जो रीजन है वो लाइन से अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, और अगर ट्रू हो तो रीजन जो है वो लाइन से ओरिजिन की तरफ होता है। और साथ में ये जो आपको क्वाड्रेंट गिवन x > 0, y > 0, ये हमें बताता है कि हमारा जो इन तीनों का जो कॉमन रीजन आएगा वो किस में लेना, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना। हो सकता है इन तीनों का जो कॉमन रीजन हो वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में कहीं में आ रहा हो, लेकिन आपने इस कंडीशन को भी एट द एंड देखना है। ये जो तीनों का कॉमन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा वो हमने लेना, उसके अकॉर्डिंग कॉर्नर पॉइंट्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन या ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हमारे पास L1 लाइन के लिए ये 2 पॉइंट्स हैं और B, L2 लाइन के लिए C और D ये पॉइंट्स आए और L3 लाइन के लिए ये 2 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को जो है वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम मेंशन करते हैं। ये जो पॉइंट है A03,
A03 x कोऑर्डिनेट 0 y3, ये पॉइंट जो है वो A03 बनता है, ये वाला पॉइंट A03। B जो है वो 40, B40, ये जो है ये B बनेगा 40। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन बना लेते हैं। अब ये लाइन हमारे पास L1 लाइन है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा टूवर्ड्स द रीजन, बल्कि तीनों लाइनों का जो ग्राफ है वो रीजन की तरफ बनेगा, तो हम रीजन की तरफ शेडिंग कर लेते हैं जी। जी, ये L जो फर्स्ट इनक्वालिटी थी उसके लिए ये रीजन आ गया। अब हम बात करते हैं L2 लाइन। L2 लाइन जो है हमारे पास, वो उसके जो पॉइंट्स है वो 0 4 ये वाला पॉइंट जो है वो ये 0 4 है, C पॉइंट 0 4 है, ठीक है। और D पॉइंट 20, ये जो D पॉइंट है ये 20 है, 20, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे। जी, ये लाइन हमारे पास L2 लाइन है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है ये भी रीजन की तरफ बनेगा, तीनों लाइनों का ग्राफ रीजन की तरफ बन रहा था, तो हम रीजन की तरफ इसकी शेडिंग कर लेते हैं। ये रीजन है, रीजन नीचे की तरफ है, तो इस लाइन के हम नीचे की तरफ जो है वो ग्राफिंग कर रहे हैं। जी, अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन के लिए जो पॉइंट्स हमें गिवन है। थर्ड लाइन के लिए जो पॉइंट्स हैं वो है E0 -4, 0 -4 ये पॉइंट होगा, E0 -4, ये E है 0 -4। और इसी तरह हम बात करते हैं F पॉइंट की। F जो पॉइंट है वो है 10, F पॉइंट 10, ये वाला पॉइंट जो है वो F है 10 कहलाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन बनाते हैं जी। ये इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से हमने एक लाइन बना ली है। इस लाइन को हम कहेंगे ये L3 लाइन है, 3 लाइनें आ गई हैं, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ वो भी रीजन की तरफ बनेगा। इस लाइन के जो है किस साइड पे ओरिजिन है, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो है वो ओरिजिन, इस साइड पे ओरिजिन है, तो इसकी तरफ ग्राफ बनेगा, तो वो बना लेते हैं। वो बनेगा ये वाला। जी, अब हम देख सकते हैं कि जो कॉमन रीजन आ रहा है तीनों लाइनों से रीजन की तरफ वो कौन सा है। ये वाला भी, तीनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है ये वाला भी है, ये भी है, और उसके साथ ये भी है, और ये भी है, ये वाला। लेकिन हमें जो है फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है, तो फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉमन रीजन आ रहा है वो ये रीजन होगा, जिसको मैं शेड करने जा रहा हूँ। इसको ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि हमारा जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है। जी, अब ये जो रीजन हमारे पास आया है ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, जिसको मैं ज़रा ब्लैक कलर के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, और ये कॉर्नर पॉइंट है, और साथ में ये कॉर्नर पॉइंट है। अब इसमें से ये टोटल 5 कॉर्नर पॉइंट से 3 नाउन्स हैं। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये ओरिजिन है, 0 0 है। ये कॉर्नर पॉइंट A है जो कि 0 3 है, और ये कॉर्नर पॉइंट F है जो कि 1 0 है। अब ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट, ये दोनों कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट का नेम हम G रख देते हैं और इसका नेम H रख देते हैं। अब G कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें G जो है किन दो लाइनों के इंटरसेक्शन पे आ रहा है।
जी जो है ब्लू कलर और इस पे ब्लैक कलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ब्लू और ब्लैक। तो इसमें लाइन जो है वो L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जी पॉइंट जो है वो मिलेगा L1 और L2 के इंटरसेक्शन से, ठीक है। और जो है H पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो रेड कलर की लाइन है और उसमें ब्लू कलर की लाइन है, यानी L2 लाइन और L3 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर H कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। अब G और H कॉर्नर पॉइंट मैंने बताया है कि L1 और L2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहा है और H कॉर्नर पॉइंट L2 और L3 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहा है। G पॉइंट के लिए हम L1 और L2 लाइंस को सॉल्व करेंगे और जहां से x y यानी कोऑर्डिनेट वैल्यूज फाइंड करेंगे। L1 लाइन हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है और L2 लाइन 2x प्लस y इक्वल टू 4 है। आप यहाँ पे x के कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं और y के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, जिस तरह आपको आसानी लगे। यहाँ पे मैं y के कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ पे 4y है, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें ये 4y यहाँ पे भी बन जाएगा। ये फर्स्ट लाइन एज इट इज लिखी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और सेकंड लाइन के लिए जो है वो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 4 से, ये बनेगा 8x 4y इक्वल टू 16 और इसको माइनस करेंगे जब 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, प्लस 4y माइनस 4y से कैंसर, ये बनेगा 3x माइनस 8x माइनस 5x 12 माइनस 16 माइनस 4, ये माइनस 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/5। अब आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए, अब ये इसकी वैल्यू आप फर्स्ट L1 में पुट करना चाहें तो उधर कर लें, अदरवाइज आप L2 में भी पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे L2 में पुट कर रहा हूँ। L2 में आप वैल्यू पुट करें x की 2 इंटू x की जगह पे 4/5 प्लस y इक्वल टू 4, ये बनेगा 8/5, तो राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 8/5, 4 माइनस 8/5 एलसीएम ले सिंप्लीफाई करें ये बन जाएगा 12/5। तो हमारे पास जी कॉर्नर पॉइंट आ गया, उसके x कोऑर्डिनेट 4/5 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 12/5 है। इसी तरह हम बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट H की। अब कॉर्नर पॉइंट H L2 और L3 लाइन के इंटरसेक्शन पे मौजूद है, तो L2 लाइन है 2x प्लस y इक्वल टू 4 और L3 लाइन है 4x माइनस y इक्वल टू 4। अब अगर आप x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें तब कर सकते हैं, अदरवाइज y के कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल हैं और साइन का डिफरेंस भी है, तो यहाँ पे इन दोनों को जस्ट आप ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो प्लस y माइनस y से कैंसिल, 2x प्लस 4x 6x 4 4 8 हो जाएगा। अब 6 इधर आके डिवाइड होगा 8/6, 2 पे डिवाइड करें 4/3 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 4/3 आ जाएगा। अब x कोऑर्डिनेट जो आपने फाइंड किया ये आप L2 लाइन में पुट करना चाहे वहां पे कर सकते हैं या L3 में, ये इन दोनों लाइनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 4/3 मैं इस L2 में पुट करने जा रहा हूँ, इधर पुट करेंगे 2 इंटू 4/3 प्लस y इक्वल टू 4, ये बनेगा 8/3, उधर जाके 4 माइनस 8/3 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो y कोऑर्डिनेट 4/3। तो यहाँ पर H का कॉर्नर पॉइंट जो उसका x कोऑर्डिनेट वो भी 4/3 है और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी 4/3 है। पास ये पांचों के पांचों आप जो कॉर्नर पॉइंट्स वो आ चुके हैं। इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, z इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें हम x और y की जगह पे ये कॉर्नर पॉइंट्स पुट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉर्नर पॉइंट की, ये कॉर्नर पॉइंट है 0 0। अब x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। फिर हम a कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट 0 3 है, यहाँ पर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3 पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 9, ठीक है। इसी तरह f कॉर्नर पॉइंट जो है वो पुट करते हैं 1 0, तो f कॉर्नर पॉइंट 1 0, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 पुट करें तो ये बनेगा 2। और इसी तरह g कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास आया वो 4/5 और 12/5, x की जगह पे 4/5 पुट किया और y की जगह पे 12/5, ये बनेगा 8/5 और 36/5, 5 एलसीएम आएगा, 36 प्लस 8 44/5, ये आप इसको डिवाइड करें तो 8.8 आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास H 4 3 4 3, x की जगह पे 4/3 पुट किया, y की जगह पे 4/3, 8/3 और ये 12/3 बनेगा, ये बन जाएगा 20/3, 20/3 इसको डिवाइड करें 6.7 आएगा। अब आपको करना ये था कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसे मैक्सिमाइज करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पे मिली है, तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो 9 है, ठीक है। और किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर है, वो कॉर्नर पॉइंट क्या है 0 3 है, तो ये जो z फंक्शन है ये मैक्सिमाइज होगा कॉर्नर पॉइंट 0 3 पे और उसकी जो वैल्यू होगी वो 9 होगी।